हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल की प्रमुख नदियों के बारे में। हिमाचल में आपको बता देता हूँ मैं, जो प्रमुख नदी हैं वो 5 हैं। पहली आपकी सतलुज, दूसरी यमुना, तीसरी व्यास, चौथी चिनाब और पांचवी रावी। तो ये 5 बड़ी नदी हिमाचल में बहती है। इनके अलावा काफ़ी सारे छोटे खड्ड, छोटी नदियाँ हिमाचल में बहती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें अगर हिमाचल की नदियों की, तो हिमाचल की नदियों को पूरे साल भर पानी मिलता है। उसका कारण है हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ से कंटिन्यूस जो पानी निकलता रहता है वो नदियों को मिलता रहता है। दूसरा कारण यहाँ पर ग्लेशियर हैं, जो हिमाचल के ग्लेशियर हैं वो भी छोटी छोटी नदियों को पानी देकर बड़ी नदियों तक पहुँचाते हैं पानी को। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम सबसे पहले सतलुज नदी की। आज हम सतलुज नदी और यमुना नदी दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले सतलुज नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, उसका वैदिक नेम, संस्कृत नेम क्या है, कितना किलोमीटर हिमाचल में बहती है, टोटल कितना है किलोमीटर उसकी लंबाई है सतलुज नदी की, और कैचमेंट एरिया कितना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ी नदियों के किनारे बसे शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो बड़ी नदियों के किनारे बसे शहर है वो भी हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर से निकलती है और कहाँ पर सतलुज में मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। ठीक है, सतलुज नदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सतलुज नदी जो टोटल कुल लंबाई है सतलुज नदी की, हिमाचल में और हिमाचल के बाहर तिब्बत में, और जो पंजाब में जाकर आपके पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिलती है, वो टोटल मिलाकर कितनी है 1448 किलोमीटर। ये टोटल लंबाई है आपकी सतलुज नदी की। अब बात करते हैं हिमाचल में। हिमाचल में कितना बहती है, हिमाचल में अगर बात करें हिमाचल में कितना किलोमीटर बहती है, तो 320 किलोमीटर, लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, जो सबसे अधिक है। जो 5 नदी हिमाचल में बहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी सतलुज नदी की है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो 5 नदियाँ हिमाचल में जल अधिग्रहण क्षेत्र को घेरती है उसका 30.69% एरिया आपका सतलुज नदी ही अकेली घेरती है। ठीक है, जल परिक्षेत्र का मतलब है कि जितने जो जमीन है, भूमि है, उसको जल मिलता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 30.69% अकेला सतलुज ही नदी इतने भूमि को पानी देती है। 5 नदियों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सतलुज नदी का वैदिक नेम। ठीक है, वैदिक नेम बात करें तो सतलुज नदी का वैदिक नेम है आपका शतुद्री। ठीक है, शतुद्री वैदिक नेम है। और संस्कृत नेम बात करें तो आपका संस्कृत नेम है शतुद्रु। ये आपका संस्कृत नेम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वैदिक नेम और संस्कृत नेम ये सभी नदियों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। किस नदी का नाम वैदिक है, किसका नाम संस्कृत है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सतलुज नदी की कहाँ से निकलती है। तो सतलुज नदी की अगर बात करें तो ये मानसरोवर झील यहाँ पर है तिब्बत में। इसके पास एक राक्स झील है, छोटी झील है राक्स झील, यहाँ से आपकी सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से होती हुई है शिप्की नामक प्लेस पर, यहाँ पर शिप्की है। ठीक है, ये किन्नौर जिला दिखाया हुआ है मैप में, बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो शिप्की नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, किन्नौर में प्रवेश करती है, शिप्की है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, आपकी सतलुज नदी दिखाई हुई है, क्रॉस कर दिखाई हुई है सतलुज नदी है। ठीक है, तो सतलुज नदी आपकी सिक्किम से जब किन्नौर में प्रवेश करती है तो सतलुज नदी में काफ़ी सारी नदियाँ मिलती है, कुछ लेफ्ट साइड से मिलती है, कुछ राइट साइड से मिलती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किस साइड से मिलती है, तो आपने ध्यान रखना है। तो अगर बात करें सतलुज नदी के राइट साइड से जो ऊपर वाला है
कि यहाँ से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है वो है आपकी स्पीति, जो स्पीति से निकलती है। कुंजुम हिल्स जो स्पीति में है वहाँ से स्पीति नदी निकलती है, और यह यहाँ पर जाकर किन्नौर में नामगिया, ये नामगिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर, नामगिया, यहाँ पर आपकी सतलुज नदी में मिल जाती है। काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है। ये नदी नामगिया नामक स्थान पर आपकी सतलुज में मिलती है। और जो स्पीति नदी की दो सहायक नदी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तेगपो है और दूसरी कब्जिया। ये दोनों नदियाँ स्पीति में मिलती हैं और बाद में ये यहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है नामगिया में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है, तो नामगिया नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद बात करें राइट साइड की नदियों से, जो राइट साइड की नदी आपकी सतलुज नदी में मिलती है, यहाँ पर वेंगर है, रूपी है, मुलगन है, रोपा है, काशांग है, तेंती है और यूला। ये राइट साइड से सारी नदियाँ आपकी सतलुज नदी में मिलती हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, वेंगर, रूपी, मुलगन, रोपा, कशांग, तेंती और यूला, ये राइट साइड से मिलती है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अभी किन्नौर की बात चली हुई है तो लेफ्ट साइड की बात करते हैं, किन्नौर में कौन सी मिलती है, ठीक है। लेफ्ट साइड से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी मिलती है वो बसपा है, ठीक है। बसपा नदी ये यहाँ से निकलती है, बसपा पहाड़ियों से, ठीक है। बसपा जो हिल्स है यहाँ से निकलती है, ठीक है, किन्नौर में ही, ध्यान रखना हमने, किन्नौर में ही बसपा हिल्स है, यहाँ से निकलती है। और करछम, करछम में मिलती है, तो मैं इधर लिख देता हूँ करछम, कल्पा, यहाँ पर ये नदी मिलती है बसपा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये सतलुज नदी की, स्पीति और बसपा। इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बसपा किस बड़ी नदी की सहायक नदी है, तो आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लेफ्ट साइड की आपकी, लेफ्ट साइड से जो सतलुज नदी में मिलती है वो ज्ञानतिंग, बसपा, सोलदंग, दुलिंग और तिरांग, ये 4-5 नदियाँ हैं, कम नदियाँ हैं, छोटी खड्ड हैं, ठीक है। एक्चुअली ये खड्ड हैं, छोटे छोटे खड्ड, सोलदंग, दुलिंग, तिरांग, तो ये लेफ्ट साइड से मिलते हैं। एक एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी राइट साइड से सतलुज में मिलती है किन्नौर में और कौन सी लेफ्ट साइड से। तो आपने ध्यान रखना है, आपकी राइट साइड से ये वाली नदियाँ मिलती हैं और लेफ्ट साइड से ये वाली नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने पास सही ढंग से आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद किन्नौर से होती हुई जो आपकी सतलुज नदी है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, ठीक है। इस जगह का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस जगह का कि किस जगह से शिमला में आपकी सतलुज नदी एंट्री करती है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका छोरा नामक स्थान से, छोरा या छोटा सा स्थान, वहाँ पर बड्डल भी पड़ता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना, इन दो में से एक नाम दिया होगा। छोरा या बड्डल नामक स्थान से आपकी शिमला में प्रवेश करती है, ठीक है। अब शिमला में सतलुज नदी पहुंच जाती है तो यहाँ पर नोगली खड्ड है, यहाँ पर रामपुर में, जो आपकी सतलुज नदी में मिलता है, ठीक है। इस प्रकार सतलुज नदी कुल्लू का निरमंड वाला जो एरिया है उनके साथ बॉर्डर बनाती है, निरमंड है जो, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर बनाती हुई आपकी मंडी में जाती है, ठीक है। मंडी में ये फिरनू से एंट्री करती है, फिरनू से, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, मंडी में फिरनू से एंट्री करती है, ठीक है। उसके बाद मंडी में भी कुछ 2-3 नदियाँ आपकी सतलुज में मिलती है। उसके बाद सोलन के साथ बॉर्डर बनाते हुए बिलासपुर में, और फिर बिलासपुर से आपके भाखड़ा नामक जगह से पंजाब में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। मंडी में जो नदियाँ मिलती हैं वो भागमती और सिवन, ये आपकी मंडी में मिलती है। और जो गंबर खड्ड है सोलन से निकलता है वो आपका सतलुज नदी में मिलता है। उसके बाद बिलासपुर में जब सतलुज नदी जाती है तो यहाँ पर भाखड़ा बांध है, सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता, भाखड़ा बांध है यहाँ पर, ठीक है, जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड का। तो आपने ध्यान रखना, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की यहाँ पर बात हो रही है,
हाईएस्ट डैम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, हाईएस्ट डैम जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वो टिहरी में है, उत्तराखंड में है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी की डैम की बात हो रही है, तो ये भाखड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। आपने ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध के बारे में कहा था उदीयमान भारत का नया मंदिर, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद भाखड़ा नामक जगह से ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा आपका सतलुज नदी के बारे में है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, तो आपने ध्यान रखना है, तिब्बत से राजस्थान झील से निकलती है और अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, सतलुज नदी की कैचमेंट एरिया की बात करें, तो लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है हिमाचल में, ठीक है। अपने चीज़ का ध्यान रखना है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया है आपका सतलुज नदी का। और सबसे लंबी नदी भी सतलुज ही है हिमाचल की, ठीक है। अभी रिसेंटली 2018 में SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने यहाँ पर सतलुज आराधना की थी, ठीक है। ये पहली बार हिमाचल में हुआ कि किसी नदी की पूजा की गई थी कि वह डैमेज ना करे, तो यहाँ पर सतलुज की गई थी 2018 में SJVNL द्वारा, ठीक है। किस लिए की गई थी, जो नाथपा जाखड़ी जो पावर प्रोजेक्ट है आपका 1500 मेगावाट का किन्नौर में, उसको हानि ना पहुंचाए, इसलिए आपकी सतलुज नदी की आराधना की गई थी। ये पहली बार हिमाचल में हुआ था कि 5 नदियों में से किसी नदी की पूजा की गई थी, ठीक है। तो 5 नदियों में से सबसे पहले हमने सतलुज पढ़ा है, ऐसे ही यमुना, उसके बाद आगे की जो व्यास है, चिनाब है और रावी, ये सारी नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने ध्यान रखना है राक्स झील अगर ऑप्शन में होगा तो राक्स झील आपका आंसर बनेगा, अगर नहीं होगा तो फिर मानसरोवर होगा, तो फिर मानसरोवर आपका आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर देखो स्पीति नदी काफ़ी बड़ी सहायक नदी है आपकी सतलुज की, ठीक है। एक कुंजुम हिल से निकलती है और स्पीति नदी के किनारे 2 आपके मठ भी हैं, एक तो ढंकर है, एक हांसी है, ठीक है। 2 आपके मठ स्पीति नदी के किनारे भी पड़ते हैं लाहौल स्पीति में, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यमुना नदी के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले आप इस चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है और किस स्थान पर हिमाचल को छोड़ती है। अब बात करते हैं सतलुज नदी के किनारे बसे शहर, कौन कौन से सतलुज नदी के किनारे बसे शहर हुए हैं, ठीक है। आपको बताया था सतलुज नदी आपकी मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर राक्स झील है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अब थोड़ा सा मैप में काफ़ी सारी नदियों के कारण काफ़ी नज़दीक नज़दीक हो गया था, तो अब करते हैं किनारे बसे शहर, ठीक है। आपका जो सतलुज नदी है इसके किनारे आपका करछम है, कल्पा, नामगिया है, शिमला में आपका रामपुर पड़ता है, ठीक है। आपका निरमंड पड़ता है यहाँ पर, आपका बिलासपुर में आपका बिलासपुर शहर है, ठीक है। ये सारे के सारे शहर आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इतने ही हैं जो सतलुज नदी के किनारे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी कहाँ से निकलती है और क्या इसका संस्कृत नेम है। यमुना नदी आपका उत्तराखंड है, जो यहाँ पर कालिंदी पर्वत है, यमुनोत्री में है, यहां से आपकी यमुना नदी निकलती है, ठीक है।
इस प्रकार निकलती है और सिरमौर में थोड़ा सा सिरमौर में आती है और उसके बाद बाहर निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, ये हरियाणा यहाँ पर HR लिख दिया हरियाणा के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कालिंदी पर्वत से जब यमुना नदी निकलती है तो किस जगह यह हिमाचल में प्रवेश करती है। इस जगह का नाम है खोदरी माजरी। और बाहर यहाँ पर ताजेवाला से बाहर निकल जाती है। सिरमौर का एरिया थोड़ा सा टच करती है यमुना नदी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। लगभग यहाँ पर लिख देता हूँ 22 से 22 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है और ये सबसे छोटी नदी है हिमाचल की, हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें संस्कृत नेम की तो कालिंदी कहा गया है क्योंकि कालिंदी पर्वत से निकली है, कालिंदी कहा गया है। और यदि अपनी पौराणिक कथाओं का हम देखें तो वहाँ पर इसका संबंध सूर्य से या सूर्य की पुत्री सावित्री से बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक समय की बात करें तो वहाँ पर यमुना नदी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ हिमाचल में 5 नदियों में से 4 ही नदियों के बारे में बताया गया है, उसमें यमुना नदी नहीं है। तो आपने ध्यान रखना संस्कृत नेम आपका कालिंदी दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी तोंस। यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर नैतवार प्लेस है जहां पर रूपीन और सुपीन जो जलधाराएं मिलती हैं और तोंस नदी को बनाती है। ये तोंस नदी है, ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और ये तोंस नदी भी आपकी खोदरी माजरी में जाकर आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं तोंस नदी की कि तोंस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्बर नदी की। पब्बर नदी आपकी चांसल चोटी पर जो आपकी चंद्रनाहन झील है यहां से आपकी पब्बर नदी निकलती है, इस झील से आपकी पब्बर नदी निकलती है। ठीक है, और पब्बर नदी शिमला से होती हुई आपकी चक्राता के पास, ये वाला प्लेस चक्राता पड़ता है, उत्तराखंड में है, यहाँ पर आपकी तोंस नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब पब्बर नदी की बात करें तो पब्बर नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें मिलती है आंध्रा और दूसरी मिलती है पटसरी। ठीक है, आंध्रा नदी चिड़गांव के पास आपकी पब्बर नदी में मिलती है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी एक बड़ी सहायक नदी है यमुना की गिरी, ये भी शिमला से ही आपकी निकलती है, कुप्पर पहाड़ी से। ठीक है, गिरी नदी जो सिरमौर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और इस प्रकार यह यहाँ पर सिरमौर में ही यहाँ पर एक जगह है मानपुर, इस जगह है आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, गिरी नदी कुप्पर पहाड़ी शिमला से निकलती है। ठीक है, अब गिरी नदी की बात करें तो गिरी में भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वनी खड्ड की, ये भी आपका गिरी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिरमौर में काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है जलाल, ये भी आपकी ददाऊ के पास गिरी में मिलती है। ठीक है, जलाल नदी आपकी
घाटी धार जो रेंज है सिरमौर में उससे निकलती है। तो जलाल नदी के किनारे अक्सर पूछा जाता है कि दो शहर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ददाऊ है जो एग्जाम में पूछा जाता है और दूसरा आपका बागथन है। ठीक है, हिमाचल के जो निर्माता है डॉक्टर YS परमार, हिमाचल के पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका निवास स्थान है। तो इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो बागथन जगह है वो किस नदी के किनारे। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर एक तो बागथन पड़ता है और दूसरा ददाऊ लिख दिया आपका। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ मिल जाती है आपकी गिरी में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से धारटी जो धार है सिरमौर में, यहाँ से और नदियाँ में निकलती है, जैसे बाता नदी बहुत बड़ी नदी है, क्यारदा दून घाटी को पानी देती है। तो ये बाता नदी भी यहीं से निकलती है और ये नदी भी आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। बाता मंडी जगह है, इस जगह पर आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी लगभग 1525 किलोमीटर का एरिया तय करती है टोटल, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी आपकी यमुना ही है। ठीक है, इस प्रकार हमने टोटल ये आपका जो यमुना नदी है उसके बारे में पढ़ लिया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी यमुना नदी की, उसके बारे में भी पढ़ लिया है। तो आपने ध्यान से अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आपकी जो कुप्पर पहाड़ी से गिरी निकलती है, और चंद्रनाहन से पब्बर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान से अपने पास लिख लेना है। यमुना नदी के किनारे एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक शहर है जिसका नाम पांवटा साहिब है। ठीक है, यहाँ पर सिरमौर में पड़ता है ये जगह पांवटा साहिब। यहाँ पर फेमस गुरुद्वारा है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर पांवटा साहिब के बारे में पूछा जाए पांवटा साहिब किस नदी के किनारे है, तो आपका यमुना नदी है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने यमुना और सतलुज दोनों नदियाँ हिमाचल की कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई 3 नदियों को कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।